ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज जिस मसले पे हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त, ये मसला ऐसा है कि जब भी इस पे बात करते हैं ऐसा लगता है कि कहीं कमी रह जाती है, या तो हम उस पर अमल नहीं करते या फिर हम सही तरह से जो है उसको फॉलो नहीं कर पाते। जी, वो मसला यही है कि जब हम मोटापे का शिकार होते हैं, अभी रमज़ान गुजरा है, हमने देखा कि सब लोग कोशिश करते रहे कि इसमें हमारा वज़न कम से कम हो, लेकिन मोटापे के शिकार अफराद के साथ एक मसला और भी है। खाली मोटापा होना एक आपकी जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोगों का पेट बाहर निकल आता है, जिसको हम तोंद कर नाम देते हैं, और ये टिपिकल ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो बढ़ती हुई तोंद है, इसके लिए सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें किस तरह इसको ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देती है, और उससे ज़्यादा ये कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें, ऐसी कौन सी डाइट का इस्तेमाल करें जो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर हम मोटापे का शिकार हों भी तो कम अज़ कम पेट हमारा बाहर नज़र ना आ रहा हो। तो मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाने का नतीजा नहीं, बल्कि तर्ज ज़िंदगी, वर्जिश की कमी और उससे के साथ साथ खुराक जो है उसकी नोयत से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसी हमारे से हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिबा उस्मान। आपको पता है न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जब भी आती हैं बहुत अच्छे से हमें बताती हूँ, समझाती हैं किस तरह से हमें अपने आप को बैलेंस रखना है और अपनी ज़िंदगी को। तो वेलकम करते हैं हिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और रमज़ान के बाद देखें मेरी आपसे अब मुलाकात हो रही है, और जब मैं आपको अभी देख रही थी तो मैंने सबसे पहले आपसे ये सवाल किया कि पहले ये बताइए कि आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, ये आपने किस तरह वज़न कम किया है, इसके बारे में आप हम सबको बताइए। मुझे तो आप बाद में बताएंगी भी। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन मैं पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से जब से डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे जा रही हूँ, यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि डॉक्टर इबा आपने 1 महीने में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन क्या की है कि आपने हमें हैरान कर लिया। और वाकई उन्होंने कहा आपने कहीं ओजेम्पिक का इस्तेमाल तो नहीं किया, कोई सर्जरी तो नहीं करवाई आपने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर सारा साल जो है ना मेरे पास टाइम निकलता हो, मेरे पास मंथ्स ना एडजस्ट हो रहे हो या डाइट ना हो रही हो, तो मेरे लिए रमज़ान इज़ द बेस्ट 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 मंथ जिसमें मैं जो है ना अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकती हूँ या अपनी बॉडी को ग्रूम कर सकती हूँ। तो सही। मैं हमेशा अपना डाइट प्लान अगर बताऊँ रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी भी वो यही है, क्योंकि रमज़ान में मुझे चांस मिल जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें तो हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते और फास्टिंग रखते हैं, लेकिन रमजान क्योंकि अब खत्म हो गया है, जिन्होंने रमजान के बाद डाइट करनी है उनके लिए ये गोल्डन चांस ये है, क्योंकि रमजान में फास्टिंग वाली बॉडी हुई होती है आपकी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने उसी फास्टिंग बॉडी के साथ आगे चलना है और अपनी 16 आवर्स की फास्टिंग वीक में 3 डेज रखनी है, ठीक है। ठीक अब वो है। 16 आवर्स की फास्टिंग हम वीक में 3 डेज रखेंगे और 3 डेज नॉर्मल खाना खाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा फैट लॉस होता जाएगा। अब हमने सुबह जो नाश्ता है वो मोस्टली क्या करना है, हमने नाश्ता ऐसी चीज लेनी है, पहले 3 दिन हमारा नाश्ता दोपहर के 2 बजे हो और अगले 3 दिन हमारा नाश्ता सुबह के 10 बजे हो। ये रूटीन आपने फॉलो करनी, क्योंकि रमजान खत्म होगा और आगे बकरा ईद आ रही है, और जब बकरा ईद आ रही है जारी बात है उससे पहले लोगों की कोशिश होती है कि ईद पे थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर लें, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए जो है ना अपने आप को बहुत मुशक्कत करते हैं कि चले रमजान गुजर गया, अब रमजान के बाद हमारे पास एक जो बड़ी सेलिब्रेशन आ रही है वो ईद की आ रही है। तो हम ईद को दो दो महीने में अपने आप को किस तरह ग्रूम करें कि हमारी जो है ना बॉडी अलाइन हो जाए। तो जी। आपने जैसे मुझसे पूछा, मैंने रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह आई लॉस्ट 14 kg, 14 एंड दिस इज केजी वन ऑफ द 14 kg बिग अचीवमेंट। मेरा जो लार्ज था मैं स्मॉल और मीडियम में लाई कर रही हूँ। और पॉइंट इज दिस, बहुत खुशी होती है कि जब आपके पास एक अचीवमेंट आती है और आप इसको, मैं हमेशा क्लाइंट को और सबसे ये कहती हूँ कि सिर्फ अपनी जिंदगी में से अगर आप अपने आप को वेट लॉस जर्नी की तरफ लाना चाहते हैं ना, तो 3 महीने देते हैं और 3 महीने कंसिस्टेंट दें। ठीक है हिबा, लेकिन वो उसमें 3 महीने की तो बात आप करिए, जो 1 महीना आपने दिया है, आपने आखिर ऐसा क्या किया, कौन सा डाइट प्लान था, वो सब लोग जानना चाह रहे हैं, मैं खुद। मैं वही आपको बताती हूँ। मैंने रमजान में सबसे पहले जो सहरी था, मैंने अपने प्रोबायोटिक को बहुत अच्छा रखा, मैंने अपने गट को बहुत अच्छा रखा। मैं रोटी ना लूं, मैंने चावल नहीं लिए, मैंने रोटी नहीं ली, मैंने कोई शुगरी आइटम या ड्रिंक्स नहीं लिए, मैंने कोई तली हुई चीजें नहीं खाई। इन चीजों से आपने अपना हाथ रोकना, और ऑटोमेटिकली जब हम इन चीजों से हाथ रोकते हैं तो आपका वेट लॉस होने लग जाता है। देखिए रमजान का जो महीना था, 30 दिन मैंने सुबह सहरी में
जो है ना योगर्ट का बाउल लाजमन लेना है, 120 ग्राम हो, 130 ग्राम हो, मैंने लाजमन खाना है, मैंने 2 खजूरें लाजमन खानी है। ये नहीं कि मैंने फाके रहकर अपना वेट लॉस किया, नहीं, हेल्दी प्रोटीन के साथ मैंने किया। हाँ, अफ्तार टाइम में मैंने कोई भी तली हुई चीज नहीं खाई जिससे मैं कहूँ कि हाँ मैंने पूरा रमजान तली हुई चीजों में से 15 दिन खाए हैं, 15 नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं खाया। आपको अपना अपने मुंह को लॉक लगाना पड़ता है और उस लॉक के बाद ही आपको ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। और मैंने साथ में एक्टिविटी फैक्टर मैंने 45 मिनट्स का अपना वर्कआउट रखा हुआ था, जो लेजली वॉक होती है, वो मैं बाहर ना जा सकूं, मैंने रात को सोने से पहले वो 45 मिनट्स लाजमन करने। देखिए, अगर आप अपने अपने लिए टाइम देते हैं अपने आप को, तो आपको रिजल्ट्स भी आते जी हैं। हिबा, आपने इफ्तार नहीं बताया, इफ्तार में क्या खाती थी आप? अच्छा, मैं अफ्तार में ना बड़ा मजे का सीन होता था। मैं खजूर के साथ पहले पानी के साथ और खजूर के साथ रोजा खोल के मैंने अपने पेशेंस कंट्रोल किया। मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना और मैंने नमाज वगैरह के लिए जाना और 5-7 मिनट वहीं पे गुजर जाते हैं। उस वही आपका टाइम पीरियड है जिसमें अपने आप को कंट्रोल करना है, पेशेंस से काम लेना है। और वो मैंने उसी टाइम पे लिया और वो आपको पहले 7 रोजों के बाद डेवलप हो जाती है पेशेंस, ठीक है, बर्दाश्त। ठीक है। पहले अब 7 रोजे आपने इस पे काम करना है। जी, अभी ये रमज़ान तो अब 1 साल के बाद आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सबका गुजरा है। जिन्होंने पुट ऑन करना था कर लिया, मुझ जैसों ने। अब हमें वज़न कम करना है। अब हम क्या रूटीन बनाएं? मोटापा के साथ साथ जो पेट आगे निकल आता है उसको किस तरह कम करें? उसकी क्या वजूहात हैं? जब पेट बाहर निकलने की ना बहुत सी वजूहात है। एक तो सिटिंग वर्क है, मर्द हजरात का फैटी लिवर क्यों कंसीडर किया जाता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो बैठ कर काम करते हैं, सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और रात को घर आ जाते हैं, खाना खाते सो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अगर आपने बेली फैट खत्म करना है ना, तो आपको अपनी लाइफ से वीट को खत्म करना पड़ेगा और ग्लूटन जी, ग्लूटन मैदे वाली चीजों को खत्म करना है आपने। और आपने अगर लेनी भी है कॉम्प्लेक्स कार्ब, तो आप ज्वार की, रागी की या बेसन की या मकई की रोटी का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेस्ट है। अब रमजान खत्म हो गए, अगर आप इनकी बात करें, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आप वीक में 3 डेज अपने आप को इंटरमीडिएंट पे रखें और 3 डेज नॉर्मल डाइट, जिसमें 3 डेज जो इंटरमीडिएंट होंगे उसमें 2 मील्स होने चाहिए और 3 डेज जो इंटरमीडिएंट नहीं होगी उसमें जो है ना आपके मतलब के 3 बेसिक मील होने चाहिए। सही। ठीक है। अब थ्री थ्री डेज जो आपकी 2 मील्स हैं, उसमें आपका ब्रेकफास्ट जो है वो दोपहर के 2 बजे हो। ठीक है। और 11 बजे आपने कोई भी कावा, जैसे मेथी दाने का पानी है या आपने चिया सीड्स का पानी है, इसबगोल का छिलका है, जो भी सीड्स है ना, वो आपने 11 बजे लेने हैं। ठीक है। पानी पीते रहना है। पानी की फास्टिंग नहीं है। वाटर इनटेक जितना अच्छा करेंगे उतनी अच्छी चाय मेटाबॉलिज्म कॉफ़ी आपकी ऐड अच्छी कर होगी। सकते हैं? जी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बस बेसिक सॉलिड मील नहीं लेना आपने। बेसिक ठीक है। सॉलिड मील्स मतलब बेसिक मील्स हमारे 3 होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हमने अब ब्रेकफास्ट को शिफ्ट कर दी है लंच वाले टाइम पे। 2 बजे हमने करना है अपना ब्रेकफास्ट और 6 बजे रात को करना है हमने अपना रात का खाना। अब 6 बजे के बाद हमने रात सारी में पानी जरूर पीते रहना है। अगर हमने ग्रीन टी लेनी है वो भी ले लेनी है, लेकिन उसके बाद हम कुछ नहीं खाएंगे। हम अगले दिन फिर 2 बजे खाएंगे। सही। और वो जो नॉर्मल डेज़ की आप बता रही हैं, 3 डेज़ जो नॉर्मल हैं, उसमें भी हमें थोड़ी अपनी खुराक हुई, तो नहीं कि नॉर्मल खाने में भी हम बिरयानी खाने लग जाएं या हम निहारी पाए खा रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है चावल खाने से। आप चावल की एक लिमिट क्वांटिटी है। अगर आप 5 से 6 खाने के चम्मच दिन में एक दफा कॉम्प्लेक्स कार्ब को कंसीडर करते हैं, क्योंकि चावलों में ग्लूटेन नहीं है, आपका वो इतनी जल्दी वेट नहीं बढ़ा सकते। डायबिटिक पेशेंट को हम जरूर मना करते हैं। लेकिन अगर आप चावल लेते हैं, अगर आप नॉर्मल 3 डेज का डाइट प्लान पूछें, तो उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सुबह 10 बजे से पहले नाश्ता करें। प्री ब्रेकफास्ट में कोई ड्रिंक, जैसे अब ये देखिए ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैंने आपको 11 बजे कहा कोई सीड का पानी पीना है, जी, जी। इसी तरह अब मैं कह रही हूँ कि जब आपने नॉर्मल डेज में प्री ठीक है। ब्रेकफास्ट में सुबह जब उठते हैं सबसे पहले कोई सीड का पानी पीना है, 10 बजे से पहले नाश्ता ठीक करना है। है, 12 बजे आपका एक स्नैक होगा, 3 बजे आपका लंच होगा, 5 बजे आपका एक स्नैक होगा। उन 3 डेज में हमने प्रॉपर मील्स क्यों लेने हैं कि हमारी बॉडी नेचुरल रहे, हमारी बॉडी में कोई मैक्रो और माइक्रो डेफिशिएंसी ना रहे बिल्कुल सही, और ताकि हम हमारा एक्टिव रहे। मेटाबॉलिज्म जो सही काम भी करे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थी डॉक्टर हिबा उस्मान, जो बता रही थी अपना भी डाइट प्लान उन्होंने शेयर किया और ये भी बताया कि हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जो है किस तरह अपनाना चाहिए। और यहाँ पे आपको कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।